नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी साल है और हम हर विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा के क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं राघोपुर विधानसभा को लेकर। राघोपुर विधानसभा का क्या गणित हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, और किसकी हस्तिनापुर कहा जाता है, और बड़ा सवाल कि वहाँ पे कौन बड़ा चेहरा चुनाव हारे हैं। अभी वहाँ का समीकरण क्या है, बीजेपी से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे। देखिए, राघोपुर विधानसभा के चुनाव की चर्चा शुरू करें और हम बता देंगे आपको क्या लड़ाई वाकई में यहाँ पर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच होने वाला है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ क्या विपक्ष को इस बार फिर से तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता में मिलेंगे कि मुख्यमंत्री के तौर पर मिलेंगे, इन सारे सवालों का जवाब भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को चुनौती देना वहाँ पे क्यों कठिन है, क्या समीकरण है जिसको लेकर तेजस्वी यादव को चुनौती देना वहाँ पर कठिन नहीं मुश्किल माना जाता है। दोस्तों, हम इन सारी बातों को चर्चा करें और आगे बढ़ें उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। राघोपुर विधानसभा, राघोपुर का नाम आते ही जहन में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव का चेहरा आता है। आप सभी को मालूम होगा, राघोपुर से लालू यादव भी चुनाव जीते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। राबड़ी देवी वहाँ से चुनाव हारी हैं। तेजस्वी यादव लगातार 2 बार से वहाँ चुनाव जीते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, राघोपुर यादवों की हस्तिनापुर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यादवों की संख्या काफ़ी है, सबसे अधिक यादवों की संख्या है। उसके बाद 2 नंबर पर यहाँ राजपूत आते हैं। राजपूतों की भी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन यादवों की हस्तिनापुर कहा जाता है। देखिए, तेजस्वी को राघोपुर विधानसभा में चुनौती देना कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है, क्योंकि तेजस्वी यादव को यादव लोग वोट कर देते हैं। राजपूत समुदाय से एक राजपूत राकेश रोशन खड़े हो जाते हैं, बैजनाथ सिंह के बेटे हैं, और राजपूतों का वोट काट लेते हैं और कुछ यादवों का वोट काट लेते हैं। अब जो लालू एंटी कमेंसी वोट है, जो लालू यादव के नाम पर एंटी वोट है, वो सब राकेश रोशन को मिल जाता है, राजपूत समुदाय से आते हैं। देखिए, अब ऐसी चर्चा थी, आपने देखे होइएगा कि प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है और उन्होंने मेरे नाम का पर्चा राघोपुर विधानसभा में भरा है और चर्चा कर रहा है। और आपको इस चर्चा में ये बता दें कि क्या वाकई में राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मीडिया में रहने के लिए जब से प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं राघोपुर से मोतिहारी में कि चुनाव लड़ सकता हूँ, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम की पर्ची भरी है। पूरे देश दुनिया की नज़रें, सारी मीडिया की नज़रें, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों की नज़रें उनकी इस बयान को लेकर, सारे टीवी चैनलों पर उनको बयान को दिखाया गया था। हो सकता है ऐसा बयान प्रशांत किशोर ने चुनाव मीडिया को और खबरों में रहने के लिए ऐसा किया हो। देखिए, अब हम आपको बताते हैं इन सब सारी चीज़ों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं तेजस्वी यादव, और हालांकि जीतते रहे चुनाव, तो की हस्तिनापुर यूँ नहीं कही जाती है। देखिए, तेजस्वी यादव को चुनौती देना ही कठिन नहीं मुश्किल है। इसके बावजूद भी राघोपुर में पिछड़ापन कायम है। और साथ साथ आपको बता दें कि राघोपुर में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई यहाँ सहज होगा, आप सभी को मालूम होगा कि लड़ाई यहाँ सहज नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर की भी चर्चा है इस सीट को लेकर। देखिए, सतीश यादव ने राबड़ी देवी को 2010 के चुनाव में हराया था
और पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई थी इस राबड़ी देवी की हार को। और हाल ही में सतीश यादव की घर में जब शादी हुई थी तो पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं का जुटान हुआ था। लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे और तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और साथ ही साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं भी पहुंचे थे। देखिए, बीजेपी नेताओं की बड़ी तैयारी है और एनडीए की भी बड़ी तैयारी है कि इस बार तेजस्वी यादव से फरियाना है, तेजस्वी यादव को राघोपुर में हराना है। देखिए, तेजस्वी यादव को फरियाएंगे, लेकिन कैसे फरियाएंगे, उसके लिए लड़ाका चाहिए। अब इस लड़ाके में खोजने के क्रम में एक बड़ा लड़ाका का नाम सामने आ रहा है। वो नाम है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भतीजे अरविंद राय का नाम आ रहा है। और अरविंद राय की घर में भी हाल ही में शादी। अरविंद राय ये भी हैं। अरविंद राय, आप सभी को मालूम होगा कि नित्यानंद राय के सारे कामकाज उनके भतीजे हैं अरविंद राय, वहीं देखते हैं। ऐसी चर्चा है कि अरविंद राय को राघोपुर से एनडीए लड़ाने के फिराक में है। देखिए, सबसे बड़ी बात एक और चीज़ हम बताते हैं, अगर अरविंद राय को टिकट मिलता है तो किस पार्टी से मिलेगा। लेकिन देखिए, उनको बीजेपी से टिकट तो नहीं मिलने जा रहा है। अब अरविंद राय को टिकट एलजेपी से मिलेगा। और क्यों मिलेगा हम आपको बताते हैं। एलजेपी से टिकट मिलने का कारण ये हो सकता है कि अगर वंशवाद परिवारवाद का आरोप लगे तो एलजेपी से टिकट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। चेहरा पाक साफ रहेगा, दामन पाक साफ रहेगा, कोई दाग नहीं लगेगा बीजेपी पर कि उन्होंने वंशवाद को परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव यूँ नहीं जी जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि मैंने इस वीडियो में चर्चा किया और आपको बताया है कि वहाँ पर एक बैजनाथ सिंह के बेटे हैं राकेश रोशन, राजपूत समुदाय से आते हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं। राघोपुर विधानसभा में जादव की एक तरफ हस्तिनापुर है तो दूसरी तरफ राजपूत भी वहाँ कम नहीं है और राजपूत वोट अच्छी खासी संख्या में वो काटते हैं और इस प्रकार तेजस्वी यादव वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, अगर वो चुनाव लड़ते हैं अरविंद राय वहाँ से, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भतीजे हैं अरविंद राय, तो लड़ाई बड़ा टफ होगा। पूरी जोर लगा देगी एनडीए। और दूसरे तरफ से प्रशांत किशोर भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो भी जोर लगा देंगे कि हम चुनाव जीते। और अरविंद राय खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं तो जोर उनके तरफ से लगेगा और तेजस्वी यादव के तरफ से भी जोर लगेगा। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, बड़ा सवाल है। ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम होगा कि क्या होने वाला है। तो हमने आपको अपने तरीके से बताया है कि राघोपुर विधानसभा जो आज जादवों की हस्तिनापुर के नाम से जानी जाती है, क्या हो सकता है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।